सच बोलूं, बचपन में स्टोरेज वॉर जब भी मैं देखता था तो मुझे भी सपने आते थे कि मैं स्टोरेज खोलूंगा 3,000 का और घोड़ निकल जाएगा। तो देख, आज की बात करेंगे क्या 2025 में ये शो देखने लायक है या नहीं। लेट्स सी। एक रियल ऑप्शन जो है जहाँ पे अबेंडेंट लॉकर खरीदे जाते थे और ऊपर से गैम्बलिंग करो और फिर जो उसके अंदर की चीजें मिलती थी उसको खरीद के मतलब बेच के तुम प्रॉफिट निकालो। ये शो, ये जो कास्ट थी, जो पर्सनैलिटी थी वो अलग था। कोई लाउड था, कोई फाइनी था, कोई ड्रामा था, कोई लकी था। मतलब फुल ऑफ जंगल, ऐसा मान सकते हो। ऐसा समझ लो को इंडिया का बंदरगाह, वो भी यूएस वर्जन में। शो काफी अच्छा था, मेरा बचपन का शो है फेवरेट, और मैं अभी भी देखता हूँ कभी कभी। बचपन में लगता था इस शो को देख के कि यूएस की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि वाह, मतलब अमेजिंग, कितनी फैंटेसीज होती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी है। और एक फैंटेसी होती थी ट्रेजर फैंटेसी, कि यार इस लॉकर में ट्रेजर मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें कचड़ा ही होती थी। और यही मजा था इस शो का। शो थोड़ा फेक तो लगता था लेकिन इतना अट्रैक्टिव था, एडिक्टिव, कि मैं देख लेता था। और आप सबके साथ भी यही होता होगा। यही तो पावर थी इस शो की। मोस्ट ऑफ द लॉकर्स में बारबी कलेक्शन, मार्वल की कुछ कॉमिक्स बुक्स और मतलब कुछ एंटीक पीस ही मिलता था। कब मतलब ऐसा ही मिलता था, वैसे कचड़ भी होता था और कुछ कुछ में ये मिलता था, लक के ऊपर है। लेकिन लगता था हर एक लॉकर में पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। और एक चीज़ और थी कि इस शो में ये स्क्रिप्टेड था, लेकिन हमको पता थोड़ा ना था। 2000 उस टाइम की बात है, मतलब वी एंजॉय इट यार। बैकग्राउंड में खाते खाते चिल मूड हो, बस कभी खाली बैठो तो शो देखने लायक काफी अच्छा था। बैकग्राउंड शो, मतलब खाओ टाइम पास, मतलब काफी अच्छा शो था। आज के शो की तरह तो नहीं था, ठीक है। अब शो के डीएनए की बात करते हैं। कैरेक्टर, शो के डीएनए उनकी बात करते हैं, ब्रूटल ब्रेक डाउन दे देता। फर्स्ट कैरेक्टर है रेने नेजोटा, द जर्मन कैलकुलेटर। नेजोटा ही नाम है ना। ब्रूटल हॉनेस्टी से बताऊं, ये बंदा चलता फिरता कैलकुलेटर था। यूनिट में घुसते ही हर चीज को स्कैन कर लेता था, एक्सरे की तरह। ये $200 का है, ये $150 का है, ये $20 का है, ऐसे ऐसे ऐसे। कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट था ये बंदा। मतलब कभी कभी तो लगता था ट्रॉफी जीतने आया है। और वाई फैंस लाइक हिम, नॉलेज बहुत अच्छी थी, नॉलेज अच्छी थी इस बंदे के पास। सोशिएबल किंग था, नेगोशिएट बहुत अच्छे से करता था, ठीक है। फैमिली एटीट्यूड था। और वाई सम हेट हिम, कुछ फैंस किसको हेट क्यों करते थे, थोड़ा ब्रैग करता था ये, ठीक है। कभी कभी ओवरली वैल्यू बोल देता था, इसलिए इसको कुछ लोग हेट करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। ऑनेस्टी ये है कि ये बंदा अपने वर्ल्ड का किंग था, जहाँ कोई रूल नहीं, बस आईवी का लॉ चलता है। यूनिट में घुसते ही फर्स्ट पंच लाइन ऐसी है कि यहाँ पे बोल नहीं सकता। माय माय, ठीक है। अपने पता नहीं क्या बात करता रहता था। एक झटके में यूनिट का पता कर लेता था, यूनिट कैसा है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ऐसा इसके पास था। इसके बारे में प्योर मसल प्योर हसल। कभी कभी ऐसा लगता था ये स्टोरेज वॉर ही एमएमए फाइट है। फैंस लाइक हिम, फनी एग्रेसिव, पहला चीज इसमें थी। डायरेक्ट नो नॉनसेंस स्टाइल था इसका। थर्ड पॉइंट था, समटाइम ही फाइंड्स लकी, ये लकी भी काफी था। और नो नॉनसेंस था इसमें, ठीक है। तभी ये इंसेन लकी रहता था, ठीक है। ये कारण फिर वाई फैंस या वाई सम हेट हिम, रूड बिहेवियर था। और कभी कभी ये प्रिडिक्टेबल लगता था, इस कारण से सब कुछ लोग सब हेट करते थे। पैशनेट, बैडी बैंडी पैशनेट। जब बैडी वर्ड नहीं भी था ना, आया था, हम लोग को बैडी वर्ड भी नहीं पता था, तब ये बैडी थी। आई लाइक मुझे अच्छी लगती थी, और अभी भी तुमको भी अच्छी लगती होगी जरूर, मैं कह सकता हूँ। टोटल ऑनेस्टी, इस चीज इनके बारे में। शो में सबसे शार्प माइंड था इसका, सबसे ज्यादा। जेरॉड का दिमाग अगर मैप, तो इसका दिमाग जीपीएस था, इसलिए जेरॉड से ज्यादा ही इसका दिमाग काम करता था। और कभी कभी ऑप्शन में यही आगे खड़ी रहती थी, जेरॉड बस पीछे। यप कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत सी टाइप कह रहा हूँ ना, सीधा सही जगह ले जाती थी ये लड़की, जेराड को और खुद को। अच्छे कपल थे दोनों। ये यूनिट को देख के उसका टेस्ट बता देती थी, मतलब ये भी अपनी यूनिट को देख के, हाँ टेस्ट कैसा है इसका, ऐसा सीन था इसका। कभी क्यूट लगती थी, कभी स्ट्रिक्ट लगती थी, लेकिन जजमेंट 90% एक्यूरेट होते थे इसके। वाई फैंस लाइक हर, हर लग गया ना। अट्रैक्टिव तो ये थी ही, और स्मार्ट कॉम्बो, ब्यूटी विथ ब्रेन, वही वाला हाल है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट था, कौन था, काम
प्रेजेंस, काम भी थी बहुत जगह, ऐसी बात थी, गुस्सा भी करती थी लेकिन काम भी थी। थर्ड था मनी मैनेजमेंट क्वीन, भाई ऐसी औरत जो फाइनेंस के तुम्हें सपोर्ट करे, जिसको फाइनेंस के बारे में अच्छा पता हो। किसको नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। और वाई सम हेट्स हर, लेट्स सी। कभी कभी ना मतलब बॉसी टाइप बोल रहा हूँ ना, एंगर के कारण से बॉसी लगती थी ये। और ये जेरार्ड को लेक्चर देती थी जो औरतों का होता है, और फिर तुम बोलोगे कि ये कंट्रोल वाले नहीं यार, मतलब क्या ही कहूँ, अच्छी थी, अच्छी है, मतलब वही जिंदा है। कैरेक्टर बात है, जेरार्ड फ्यूल, बैंडी का पति, केयोटिक गैम्बल मशीन, ब्रूटल ऑनेस्टी। ये बंदा डाइस जैसा है, जो जेरार्ड है बंदा डाइस जैसा है। कभी कभी 100x प्रॉफिट, कभी कभी 0 से 10 डिजास्टर। इसका लाकी ऐसा है, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी बैटिंग होती थी इसका कोई लॉजिक नहीं रहता था, कह रहा हूँ बस। बैंडी तभी आगे आती थी क्योंकि पैर रहता ही ऐसा था, ही बनता है तो, और फीलिंग रहती थी। कभी कभी तो ऐसे लगता था कि जेरॉड और वर्सेस बैंडी की वजह से ही शो चल रहा है, मुझे जहां तक लगता था। आर्ग्यूमेंट ही ऐसे होते थे, ये आर्ग्यूमेंट करते थे दोनों काफी। आई फैंस लाइक हिम, इंटरटेनिंग स्टूपिडिटी करता था, एंटरटेन भी करता था और थोड़ा स्टूपिड, तो दोनों को कॉम्बिनेशन एंटरटेन स्टूपिड। हमारी तरह रिलेटेबल ब्रोकर एनर्जी थी इसके पास भी, बैंडी के पास ही सारे पैसे रहते थे। इसका कॉमिक टाइम अच्छा था हंसी का, तो ये इसलिए इसको लोग अच्छे मतलब पसंद करते थे। वाई सम हेट हर, हिम सॉरी, ये बहुत इम्पल्सिव भी था, बैड डिसीजन लेता था, और ईगो क्लैशेस इसको और बैंडी के होते रहते थे, इसलिए दैट्स द रीजन कुछ लोग इसको हिट करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, बैंड ऑन शीट्स, द चिल यंग गन। इसके बाप की भी बात करते हैं, पहले बेटे से आते हैं। ब्रूटल ऑनेस्टी, डैरल शीट का लड़का, बट पर्सनैलिटी पूरी अपोजिट थी। जहाँ डैरल स्ट्रीट एंग्री था, ये चिल था। वो थोड़ा बैड गाय था, ये थोड़ा नाइस गाय टाइप का था, काम था, चिल था, और रेयरली कभी एंग्री होता था ये। और वो उसका बाप, वो उसकी तो अलग ही बात है भाई, बाप तो बाप ही होता है, अमेजिंग गाय वो भी। ये लगता ही ऐसा था कि स्टोरेज यूनिट पे नहीं अपने पापा के साथ पिकनिक में आया, लेकिन बाप बेटे की जमती बहुत थी, और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती थी। नॉलेज डिसेंट थी, एटीट्यूड नाइस था बंदे का, है ना, ये चीज अच्छी लगती थी, सबसे ठीक ठाक से ही बात करता था ये। जहाँ तक लगता था कभी कभी कि पोटेंशियल इसमें भी इसके बाप की जैसा अच्छा है, लेकिन इसने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि वही बात है कि पापा भी हैं तो क्यों मैं मतलब उतना हाथ डालूं, वो भी बात ठीक ही है। फैंस लाइक हिम, लर्निंग फेस में था ये, इंटरेस्ट लर्निंग फेस था, और वो भी इंटरेस्टिंग था, फनी था ये, है ना। और चिल गाय एनर्जी थी, और नाइस गाय था, रिस्पेक्टफुल था, ये इसके वजह से लोग उसको पसंद करते थे। वाई सब सम हेट हिम, ब्लैंड था, ब्लंड, थोड़ा ब्लंडली सब कुछ भी बोल देता, थोड़ा मतलब प्रेजेंस कम थी इसकी शो में। हाँ, तो अभी यंग था तो प्रेजेंस तो इसकी कम होगी, लेकिन आई लाइक हिम। अब सिक्स कैरेक्टर की बात करते हैं, डैरेन शीट, द ओजी किंग। द ओजी किंग, ब्रूटल होना चाहिए, स्टोरेज वॉर का सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है ये। डैरेन के पास लक नहीं था, लेकिन उसके पास मेमोरी प्लस इंस्टिंक्ट का डाटा बेस था डैरेन के पास। डैरेल डैरेल डैरेन डैरेन बोलो, डैरेल डैरेल डैरेल। ऑक्शन उसके लिए गेम नहीं, एक रूटीन के जैसा था, सुबह उठा, पानी पिया, और मतलब वॉक चले गया, और ऐसा ही था उसके लिए ऑक्शन। जब बीडिंग करना स्टार्ट करता था ना, तो बाकी सबकी भाई सब डिफेंसिव मोड में चले जाते थे कि भाई अब देखते क्या होता है नेक्स्ट। आई फेल्ट लाइक हिम, ओल्ड स्कूल ऑक्शन स्टाइल इसका, ठीक है, बैडी ना, अमेरिका के 90s के किड की तरह, जो हाई स्कूल में वैसा उसके अंदर था बचपना, काम काम कॉन्फिडेंस था इसके अंदर, प्रूफ था इसके पास दैट ही हैव गुड गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, और दिखता भी था। वाई सम हेट, बिकॉज थोड़ा ईगो तो था, मतलब सब में ईगो होता है, और न्यू जो बायर्स थे उनको अंडरस्टिमेट करता था, ये कारण था इसलिए लोग उसको हेट करते थे। कैरेक्टर है डेव हेस्टर, द विलन ब्रेन। साला ब्रूटल ऑनेस्टी से बताऊं तो ये विलन बनता था, ये विलन था ही नहीं, लेकिन ठीक है ना, मतलब हाँ, ये जानबूझ के विलन बनता था डेव हेस्टर जो था। ये एक्सीडेंटली नहीं था, ये स्ट्रेटजी थी, अब पता नहीं क्या था, लेकिन ये एक्सीडेंटली नहीं, ये स्ट्रेटजी से विलन बनता था। यप यप यप, ये वर्ड था ना, ये बस साउंड नहीं था, ये ओपोनेंट के दिमाग में हैमर की तरह था। टोपी पे यप, उसकी वैन जो थी यप, भाई साहब कच्छा भी यप का पहनता था क्या वाइफ के साथ, यप यप। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। बंदे को जो डेव था ना, इसको प्रॉफिट से ज्यादा इसको कंट्रोल पसंद था, दूसरे के दिमाग के अंदर वही करता था, वही चीज कंट्रोल। प्रॉफिट तो ठीक है ना,
बट कंट्रोल इज ही वांट टू ही वांट कंट्रोल। उसको सब कुछ कंट्रोल करना था, ऑक्शन के रूल्स, ऑक्शन का फ्लो, क्राउड का मूड और राइवल्स का पेशेंस सब इसके पास होना चाहिए, ऐसा था। इसको यही चीज तो चाहिए थी, वही कभी कभी कर लेता था, मतलब इसीलिए ये। और देखते हैं वाई फैंस लाइक हिम। प्योर एंटरटेनमेंट, साइकोलॉजिकल वेलफेयर था इसके पास, ठीक है। शो को बोरिंग नहीं होने देता था, ये शो को बोरिंग नहीं होने देता था। अब देखते हैं वाई सम हेट हिम। वो नहीं होते कुछ किड्स बच्चों बुल क्लासेस में जो टीचर और बाकी बच्चों को वो लगते हैं, मतलब बोरिंग भी नहीं होने देते क्लास को, लेकिन वो इरिटेटिंग होते हैं। ये वही बंदा था, क्लास को तो बोरिंग नहीं होने देता था ऑप्शन को, लेकिन था ये इरिटेटिंग। तुम्हें भी लगता होगा, मुझे तो लगता था इरिटेटिंग, बट मजा तो आता था। होना चाहिए ऐसे बंदे, और ऐसे बंदे जो बंदे होते हैं ना, वो अटेंशन सीकर होते हैं, और ये वही था। वो बंदे भी अटेंशन के लिए आंटी की चीजें करते हैं क्लास में। अभी है एक बंदा, उसका नाम है कुछ, माम नहीं बोलूंगा, माल है उसका नाम, जो भी है वो भी ऐसे ही करता है। और नेगेटिव ऑरा तो इन लोग के पास होता ही है भर भर के। तो ये भी उसका देव हेस्टर के पास वही सीन था। हैरी पार्डियन द क्रिएटिव फोर्स, बैडी पैशनेट की तरह एक हॉट सी लड़की। वेडियन, हाँ। ब्रूटल ऑनेस्टी से बताऊं, मैरी प्रॉफिट के लिए नहीं, स्टोरी के लिए ऑप्शन खरीदती थी, ठीक है। कभी कभी पता भी नहीं होता था कि इस ऑप्शन के अंदर जो आइटम है इसका प्राइस क्या है, ठीक है। मार्केट वैल्यू, मतलब जो भी मार्केट की वैल्यू उस चीज़ की नहीं पता होती थी, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को भी, मतलब हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रहने को भी नहीं पता चलती थी, लेकिन उसको इतनी तो नॉलेज थी, इसके पास वो भी नहीं थी, ठीक है। बिजनेस का सेंस इसका एवरेज था, बट जो क्रिएटिविटी थी वो नेक्स्ट लेवल थी, ठीक है। स्टोरेज वॉर को मैडी ने एक सॉफ्ट आर्टिस्टिक साइड दिया है, ठीक है। वाई फैंस लाइक हिम, इनोसेंट वाइब देती थी, ट्रेजर हंटर मेंटेलिटी थी इस लड़की के पास, पर्सनैलिटी थी, ठीक है। वाई सम हेट हिम, बस ओवर एक्साइटेड रिएक्शन देती थी, प्रॉफिट पे फोकस कम होता था इसका, ठीक है। फैक्ट्स होते थे ना बाकी के, उनको थोड़ा ये इरिटेटिंग करती थी, मतलब डेव हेस्टर जैसा नहीं करती थी, लेकिन थोड़ी बहुत तो करती थी ना, क्योंकि ऐसे मान लो नेचुरली नहीं है वो, यूट्यूब में वैसी थी। और नाइन्थ कैरेक्टर है हमारा बैरी वाइसी, बैरी बैरी वैसी, जो भी नाम है उसका याद नहीं आ रहा। द रिच एंटरटेनमेंट, बड़ो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट थे अपने लाइफ में, लगता है बहुत मज़े लिए होंगे, मतलब रिच भी थे और एंटरटेनमेंट थे। ब्रूटल ऑनेस्टी से बताऊं तो बैरी को कभी टेंशन ही नहीं थी पैसे की, वो लॉकर भी बस फन के लिए खोलता था, क्योंकि वो जब बंदा खुद ही एंटरटेनमेंट है तो दूसरों को एंटरटेनमेंट ही देगा, ऐसा बंदा था वो बिजनेस के लिए कभी खोलता ही नहीं था, उसको बस फन था। फन मतलब एक फन स्टोरी निकल गया तो निकल गया, नहीं तो कोई बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, ऐसा सीन था वेरी का। रियल ऑक्शन में वो बायर कम था और टीवी पर्सनैलिटी ज़्यादा था। मुझे तो लगता है वो बस अपनी फेम के लिए आता था कि लोग मुझे जाने देखे, और भाई मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता था। डैरेल शीट के बाद ये, और एक डेव हेस्टर के बाद ये थर्ड कैरेक्टर जो आई लाइक। पर ये भी सच है कि बैरी के बिना स्टोरी वोर कभी वायरल नहीं होता। बैरी हो गया, डेवस्टर हो गया, डेरिल शीट हो गया, मतलब सारे कैरेक्टर इस शो के डीएनए है। अगर एक भी कम हो गया तो शो फीका पड़ जाएगा। वाई फैंस लाइक हिम, वन लाइन फनी कैरेक्टर था ये, मतलब फन वन लाइनर, सीधी सीधी बात, क्लासिक एटीट्यूड था इसके पास, ठीक है। और वाई सम हेट हिम, प्रिविलेज क्लियरली दिखती थी इसके अंदर, ठीक है। फेक बायर बोलते थे लोग किसको, कंपटीशन को सीरियस कभी लिया ही नहीं वेरी ने, दैट्स द रीजन। इसके बाद बिल्लियां भी थी, हाँ इसके पास बिल्लियाँ थी, और मेरे पास भी बिल्लियाँ हैं दो।